आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शबीर उज़ ज़मां। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। भारत और इटली ने भारत मशरिक़ी वस्ता यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर IMEC को मज़ीद फ़रोग़ देने से किया इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में अक्षया पात्र की मरकज़ी किचन सहूलत का रखा संग बुनियाद। जम्मू कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं, महकमा तालीम। और दहशतगर्दी मुखालिफ कौमी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और इटली ने तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत और मुस्तहकम करने और सप्लाई के सिलसिले को बेहतर बनाने की गर्ज से भारत मशरिक़ी वस्ता यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर IMEC को मज़ीद फ़रोग़ देने से इत्तेफाक किया है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने IMEC को एक अहम राब्ते से ताबीर किया। हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म अपने 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली पहुंचे थे, जहां से वो आज सुबह नई दिल्ली वापस पहुंच गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू सूबे में रियासी जिले के कटरा में अक्षया पात्रा की मरकजी किचन सहूलत का संग बुनियाद रखा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि इस सहूलत से रोजाना 5000 स्कूली बच्चों को मुकव्वी ग़िज़ा फराहम होगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अक्षया पात्रा के मुस्तकबिल के मंसूबों का भी तज़किरा किया। आज दहशतगर्दी मुखालिफ दिन है। इस दिन का मकसद नौजवानों को दहशत पसंदी और तशद्दुद से दूर रखना है। आज के दिन दहशत पसंदी की वजह से समाज में पैदा हो रहे मसाइल और इसकी वजह से कौमी मफादात को दरपेश खतरात को उजागर किया जाता है। आज ही के दिन 1991 में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को दहशत पसंदों ने कत्ल किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कौम फौज की मरहून मिन्नत है। कमान पोस्ट उड़ी के दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, यहाँ आने में अच्छा लगा और जिस तरीके से फौज ने इस कमान पोस्ट को संभाल रखा हुआ है और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसको मेंटेन किया हुआ, सबसे बड़ी बात मेंटेन, इस जंगल के अंदर इस कमान पोस्ट को मेंटेन किया हुआ है और हमारे उन शहीदों को याद किया हुआ है, जिन जिन लोगों की जितनी कुर्बानियां बॉर्डर पे इस पोस्ट पे हुई हैं इस उड़ी को बचाने के लिए, उनका यहाँ पे उन्होंने मेमोरियल्स बनाए हैं, उन लोगों के नाम यहाँ रखे हैं, उनके स्टैच्यूज लगाए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। वज़ीर तालीम सकीना इट्टू ने कहा है कि दहशत पसंदी के वाक़ात में मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन के दुखों का अगरचे मदावा मुश्किल है, ताहम उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार ऐसे अफराद को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही है। ये बात उन्होंने अनंतनाग में एक स्कूल का नाम तब्दील करने के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब पर इज़हार ख्याल करते हुए कही। जो सरकार ने एक छोटी सी कोशिश, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब उस वक्त आए, उन्होंने इस फैमिली, इनके माँ बाप को यकीन दिलाया था कि ये स्कूल जो यहाँ पे नजदीक है, इसको हम आदिल शहीद साहब के नाम पे रखेंगे। और मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसका तो कोई मुतबादिल नहीं है, उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है लोगों को बचाने के लिए। जो हमारे टूरिस्ट भाई आए थे उनको जख्मी हालत में वो लेके गए, बचा के गए, ये एक बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस है, उसको कोई भूल नहीं सकता। तो इसलिए ये स्कूल उनके नाम पे रखा गया ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा स्कूल का नाम गुज़िश्ता बरस पहलगाम हमले में अज़जां हुए सैयद आदिल हुसैन शाह के नाम पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं।
पांपोर में वाक़ा एक प्राइवेट स्कूल में पेन चेक स्लेट चैंपियनशिप 2024 का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि यूटी के नौजवानों ने खेल के मैदान में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है और आज से ही वो अपने आप को जो मुआशरा है इस खेल के जरिए से कितना सेफ कल को महसूस करेगी, वो कितना शार्प रहेगी, उसको इस जमाने से भी डर नहीं लगेगा जो बहुत बाहर लड़कियों के लिए परेशान कुन है। लेकिन ये खेल मजबूत इंसान को बनाता है और यही बच्चियां स्कूल का, देश का और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती हैं। ये लड़के कल को ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और बाकी इनामात से जब नवाजे जाते हैं तो हमें फख्र होता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। महकमा तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इंतजामिया के पास अभी कोई मंसूबा नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, अभी इस तरह का हमने कोई प्लान नहीं किया है क्योंकि हमारे कुछ जगह एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, और अगर ऐसा कुछ हुआ, जो भी देश जिस रास्ते पर जा रहा है या जहां कोई भी कभी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत होगी तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे स्कूल भी, हमारे कॉलेजेस भी, बट अभी हमारा कोई इस तरह का फैसला नहीं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के एहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बारे में एक तालिबे इल्म एहसन याकूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला बना देता है। इंसान नशा करने से दिमागी और जिस्मानी एतबार से कमजोर हो जाता है और समाज में इसे हकार की नजर से देखा जाता है। दुनिया के हर मजहब ने नशे को गलत करार दिया है और इस पर पाबंदी आयद की है। हमें पुलिस और सिविल सोसाइटी के साथ बायामी ताउन करके इस बिदअत पर काबू पाना होगा और ऐसे लोगों की सही रहनुमाई भी करनी होगी ताकि ऐसे लोग सही ट्रैक पर आ जाए। शुमाली रेलवेज के जम्मू डिवीजन ने रेल खिदमात में मजीद बेहतरी लाने के लिए जम्मू रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में अपनी नौयत का पहला कॉन्फ्रेंस हॉल तामीर किया है। इस हाल का इफ्तिताह आज डिवीजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार ने किया। इस मौके पर विवेक कुमार ने कहा कि मज़कूरा सहूलत से रेलवे की कम्युनिकेशन में मजीद बेहतरी आएगी। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चैटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जब भी कहीं पे हमें ये समझ आता है या हमें ये इन्फॉर्म किया जाता है RBI या नाबार्ड के द्वारा कि यहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है जहाँ पे लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है बैंकिंग के लिए, वहाँ हम डेफिनेटली एक ना एक बैंकिंग पॉइंट बनाते हैं, चाहे वो बैंक BC के माध्यम से हो या ब्रांच के माध्यम से हो। अभी एक चीज और ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा ब्रांच जो है वो वायबल होना चाहिए। अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं, अगर वो इनकम जनरेटिंग नहीं हुआ, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आया तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इसका कॉस्ट होता है। 5000 के पॉपुलेशन वाले हर जगह पे एक ब्रांच होगा। आगे भी जो भी ऐसे और एरियाज रहेंगे जहां पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, हम डेफिनेटली ब्रांचेस खोलेंगे या BC पॉइंट्स लगाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के एक मैच में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इटली ने भारत मशरकी वस्ता यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर को मजीद फरोग देने से किया इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में अक्षया पात्रा की मरकजी किचन सहूलत का रखा संग बुनियाद। जम्मू कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं, महकमा तालीम। और दहशतगर्दी मुखालिफ कौमी दिन आज। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
ہے।